everyone. Better turn on your video and take out your books. I hope you all enjoyed the winter vacations and now again online classes, right? But we have to study also, right? So we are going to start with the new syllabus of PT4. Okay? PT4 फाइनल टर्म के सिलेबस के साथ बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से नए चैप्टर के साथ। आपकी बुक है वसंत भाग 1, ठीक है? अपनी बुक और अपनी पेंसिल प्लीज साथ में जरूर रखिए, राइट? बुक और पेंसिल साथ में रखिए। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। ओके, गुड स्माइरा, कृष्णा, रश्मिता, गुड। हम बेटा नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है लोकगीत। लोकगीत। अच्छा मुझे ये बताओ, इन छुट्टियों में या इन छुट्टियों से पहले, एग्जाम से पहले किसी ने कोई शादी अटेंड की थी? रेज योर हैंड्स। कोई शादी अटेंड की थी? घर की बेटी हो, घर में किसी की शादी? रेज योर हैंड्स। ओके, 2 3 4। ओके फाइन। वहाँ आप लोगों ने गीत सुने? जैसे हम पढ़ रहे हैं लोकगीत, गीत सुने? शो मी थम अगर सुने तो, शो मी थम गीत सुने तो। ओके, वेरी गुड। फिल्मी गीत सुने? फिल्मी गीत सुने? ओके, मनमीत इज सेइंग यस, राइट। ओके, फिल्मी गीत सुने। फिल्मी गीतों के अलावा कोई ऐसे गीत सुने जो पहले कभी नहीं सुने हुए थे या जिसका मतलब समझ में नहीं आया? रूहान सुने? हाँ, ओके। रूहान आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसे कौन से गीत सुने जो फिल्मी गीतों से हटके थे, जो कुछ समझ नहीं आए, कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आई? थोड़े ओल्ड सॉन्ग्स थे। ओके, कैसे ओल्ड सॉन्ग्स? कैसे? नहीं याद? ओके, किसी को याद है कुछ? टर्न उसी की आएगी जिसकी वीडियो ऑन होगी। रेज योर हैंड। तेजस अपनी वीडियो ऑन करो अगर आपने आंसर देना है तो। यस मनमीत। मेरे मामू स्पेन से आए थे हियर, तो उनकी वेडिंग में एक स्पैनिश सॉन्ग लगा था। ओके, कुछ ऐसे सॉन्ग सुने जिसमें लेडीज ढोलकी बजा रही थी और गा रही थी? सुने? जो फिल्मी गीतों से हटकर है ना? फिल्मी गीतों से हटकर होते हैं ना, सिर्फ ढोलकी से ही गाए जा रहे थे गीत। ऐसे गीत सुने सबने? ओके, कुछ लोग ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हैं, सुने हैं। ओके, गुड, राइट। तो ये जो गीत होते हैं ना, जो फिल्मी सॉन्ग्स नहीं होते हैं, जो कुछ हटकर होते हैं, हम अपने शादियों में सुनते हैं, लेडीज ढोलकी बजाती हैं, औरतें, है ना, और साथ साथ में गाती हैं, जिससे कुछ वर्डिंग हमें समझ में आती है, कुछ वर्डिंग हमें समझ में नहीं आती, है ना। और कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपको लगता है कि मैंने पहले भी ये सुना था किसी और की शादी में, लेकिन वहां तो इसको ऐसे गाया था, यहाँ इसको ऐसे गा रहे हैं, ये वर्डिंग चेंज हो गई। होता है ऐसे? हाँ या ना? होता है ना? हाँ, कि हम सुनते हैं लेकिन वो गाने हमने ज्यादातर नहीं सुने होते हैं और सब बुजुर्ग औरतें गा रही होती हैं, हमें नहीं आते। हमारी पंजाबी लैंग्वेज में ऐसे कोई सॉन्ग है? कोई बताएगा मुझे? पंजाबी लैंग्वेज में ऐसे कोई सॉन्ग्स हैं? बताएंगे? रिवा हैंड रेस करके बताएंगे।
आपको ताकि अनम्यूट कर सकूं। बी फास्ट। ओके, बताइए। मैम जैसे जब जागो निकलती है तो जागो है, या जैसे पंजाबी गाने। हाँ, जैसे जब जागो निकलती है तो पंजाबी गाने गाते हैं, टप्पे गाते हैं, बोलियां गाते हैं, है ना। जो हम गिद्धा करते हैं, गिद्धा डांस होता है ना, नाच होता है, भांगड़ा होता है। आपको पता है, एक तो हम लोग भांगड़ा में जो फिल्मी गाने होते हैं या जो पंजाबी गाने होते हैं उन पे डांस करते हैं। एक भांगड़ा ऐसा होता है जिसमें पर्टिकुलर कुछ बोलियां टाइप गाई जाती हैं और उन पर लोग नाचते हैं, है ना। ये होते हैं लोकगीत। लोकगीत का मतलब पता है क्या है? लोगों के गीत। लोकगीत, लोगों के गीत, लोगों के गीत। जब हम फिल्म का किसी गाना, कोई गाना सुनते हैं तो हम कहते हैं ना ये गाना इसने लिखा है, इसने गाया है ना। ये इसका लिखा हुआ है, इसके लिरिक्स हैं, ये सिंगर है, इसने कंपोज किया है ना। लेकिन जो लोकगीत होते हैं ना, ये लोगों के गीत होते हैं जिनको लोग बनाते हैं, लोग ही इनकी धुन बनाते हैं, लोग ही इनको गाते हैं, अपने हिसाब से वर्डिंग भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो लोकगीत होते हैं ना, ये बिल्कुल ढोलकी वगैरह के साथ ही गा लिए जाते हैं। इनके लिए कोई बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है इनको गाने के लिए, राइट। और एक हमने सुना है कि सितार के साथ या तबले के साथ राग गाए जाते हैं, है ना। ताले होती हैं, राग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको कौन सा गीत कहते हैं, कौन सा संगीत कहते हैं? किसी को पता है? कोई बताएगा? यस तेजस्व, आप बताएंगे बेटा? नो? ओके। यस हरनू? क्लासिकल। यस, क्लासिकल म्यूजिक, है ना। और क्लासिकल म्यूजिक को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? शास्त्रीय संगीत। क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत। एक होता है शास्त्रीय संगीत और एक होते हैं लोकगीत। ये दोनों में बड़ा फर्क है। कोई मुझे बताएगा क्या फर्क है? मैंने आपको बताया लोकगीत क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक और लोकगीत में क्या फर्क है? कोई बताएगा मुझे? पता है किसी को? नो? नो वन? ओके फाइन, इट्स ओके। हम लोग यही आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है, हम लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे और इसके फर्स्ट पेज में हम यही पढ़ेंगे कि शास्त्रीय संगीत और लोकगीत इनमें क्या फर्क है। ओके, कौन रीडिंग करेगा? रीडिंग कौन करेगा? रेज योर हैंड्स। ओके, यस रिवा, रीडिंग करिए बेटा। बोलिए। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से विभिन्न है। ओके, पहली लाइन में देखो, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये तीन वर्ड्स इसमें मेन आए हैं। तीनों वर्ड्स को ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट वर्ड इज लोच, सेकेंड इज ताजगी एंड थर्ड इज लोकप्रियता। लोच का मतलब क्या होता है? लोच मतलब लचीलापन,
लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने अभी पहले आपसे कहा था ना, जब मैंने अभी बताया कि लोग अपने हिसाब से वर्डिंग चेंज कर लेते हैं, है ना। जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, जो राग है, जो ताल है, अगर हम बोलते हैं सा रे गा मा पा, तो क्या हम उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। हम उसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, पर इनमें लॉज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, यानी कि इसकी वर्डिंग को अगर हम इधर उधर भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात ताजगी, ताजगी मतलब ये हमेशा ही एक नयापन देते हैं, हमेशा ताजे फ्रेश लगते हैं। जब भी हम इनको सुनते हैं, जब भी लोग इनको गाते हैं, तो ये अलग ही मजा देते हैं सुनने में, राइट। उसके बाद है लोकप्रियता, लोकप्रियता मतलब पॉपुलैरिटी, ये लोगों में पॉपुलर है। क्या शास्त्रीय संगीत हर कोई व्यक्ति गा सकता है? हर कोई व्यक्ति गा सकता है? नहीं गा सकता, है ना। शास्त्रीय संगीत जो सीखेगा वही गाएगा, हर व्यक्ति नहीं गा सकता। लेकिन ये बड़े पॉपुलर होते हैं, बड़े लोकप्रिय होते हैं। जब आपने सुना होगा किसी को अगर कोई एक लाइन नहीं आती तो दूसरी लाइन आती होती है, कोई दो लाइन नहीं आती तो कोई तीसरी चौथी लाइन आती होती है ना, कुछ ना कोई गुनगुना रहा होता है, यानी कि लोगों में बड़े पॉपुलर है, ये फेमस होते हैं, राइट। इसलिए ये शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, उससे अलग है। ओके, चलिए आगे बढ़िए रीवा। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, लोगों का संगीत है, लोग गाते हैं। मैंने पहले कहा था ना, लोकगीत मतलब लोगों के गीत, ये लोगों के गीत है, इन्हें आम लोग गाते हैं। आगे बढ़िए। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। हाँ, इनके लिए किसी तरह का कोई रियाज नहीं करना पड़ता। साधना का मतलब होता है तपस्या या रियाज करना, ठीक है। इसके लिए किसी तरह के किसी रियाज की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कोई लोकगीत गाना है तो उसके लिए उसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है उसके लिए। चलिए, त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जैसे अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, जल्दी से जल्दी। यस रिधिमा, लोहड़ी का त्योहार आने वाला है ना, तो लोहड़ी के त्योहार पर जल्दी मुझे बताओ कौन सा गीत गाते हैं? रेज योर हैंड्स, फास्ट फास्ट। यस दिव्यता, हाँ, सुंदर मुंदरिये, है ना। तो वो क्या है? वो लोकगीत है, ठीक है। सुंदर मुंदरिये क्या है? वो लोकगीत है। यहाँ लिखा है ना कि त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। तो त्योहार है हमारा लोहड़ी त्योहार, पंचांग का त्योहार, है ना। तो उस पर जो गीत गाया जाता है, एक गीत है ना, वो सबको ही आता है। हमने अभी क्या पढ़ा था कि लोगों के गीत है, जनता के गीत है, लोकप्रिय है, ताजगी है। अभी जब मनमीत ने बोला सुंदर मुंदरिये तो कई लोगों के चेहरे खिल गए, है ना, खुश हो गए ना सुन के। तो इसका मतलब क्या है? ये हमें फ्रेश कर देते हैं, ताजगी लाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो बेटा। सदा से ये गाए जाते हैं, गाते जा रहे हैं। गाए जाते जा रहे हैं, ओके। पढ़ो बेटा। रीवा, आई थिंक आप म्यूट हो गए। हाँ जी, पढ़िए। गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। इनके अधिकतर रचने वाले गांव के लोग होते हैं। जो गांव में लोग रहते हैं, ज्यादातर वो लोग लोक गीतों की रचना करते हैं,
चलिए आगे। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद से के बिना ही हाँ या साधारण ढोलक, झांझ, साज, करताल। करताल होता है वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, कभी देखा है? कीर्तन में बजाते हैं, उसको कहते हैं करताल, है ना। बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये जो गीत होते हैं साधारण ढोलक से, करताल से, झांझ, बांसुरी आदि की मदद से गा लिए जाते हैं। इनके लिए किसी विशेष इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती। चलिए। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय का मतलब होता है छोटा। शास्त्रीय संगीत को बहुत बड़ा माना जाता था और इन गीतों को, लोक गीतों को छोटा माना जाता था, उनके मुकाबले में कम माना जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा मतलब इनको इग्नोर किया जाता था। अभी हाल तक मतलब कुछ समय पहले तक इनको बहुत ही इग्नोर किया जाता था, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर, साहित्य मतलब लिटरेचर, कला मतलब आर्ट, लिटरेचर और आर्ट। ओके मैम। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। हाँ, अब देखो जो हमारे मान लो पंजाबी गीत है, जो लोक गीत है ना, वो अब तुम लोगों को पंजाबी सिंगर्स भी गाते हुए सुनाई देते हैं, है ना। पंजाबी सिंगर्स हैं, वो भी एल्बम्स बनाते हैं या फिर फिल्म्स होती हैं, उनमें भी अब इन गीतों को डाला जाता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है, यानी कि अब लोक गीतों को लिटरेचर और आर्ट में भी यूज किया जाने लगा है। आर्ट जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो गीत है, संगीत है, वो सब आर्ट में आते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में। ओके, चलो। अनेक लोगों ने विविध बोलियों, विविध मतलब कई तरह की, अलग अलग, कई तरह की अलग अलग बोलियों। विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित मतलब पब्लिश, प्रकाशित हो चुके यानी कि पब्लिश। लोगों ने इनका संग्रह किया है, यानी कि इनको इकट्ठा किया है, ढूंढे हैं लोकगीत और उनकी जैसे बुक्स लिखी है, बुक्स में लिखे हैं, उनको प्रकाशित भी किया है, पब्लिश भी किया है। ओके, चलो आगे बढ़ो। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी और सजीव। ओके, लोकगीत कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के लोकगीत हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक है। हर प्रदेश का, हर स्टेट का अपना एक सिस्टम होता है, उनके अपने अपने लोकगीत हैं जिनको वो गाते हैं, ठीक है। और इनका एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, बहुत ही यानी कि आप में जोश भर देने वाला होता है। कौन से गीत हैं? यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। आदिवासियों का, आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी कौन होते हैं? यस सृष्टि। मैम आपकी आवाज बहुत क्लियर है। बेटा प्लीज अपना कनेक्शन एक बार चेक करो। सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है तो शो मी योर थंब। सुनाई दे रही है सबको? सृष्टि प्लीज अपना कनेक्शन चेक करो बेटे एक बार। ओके, चलो। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर,
हाँ, these संथाल। ओके, मैं एक बार इसको रीड करती हूँ। आप लोगों ने एसएसटी में ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ा है? शोमित नाम अगर पढ़ा है तो ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज पढ़ा है ना, कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं, विलेजेस में ज़्यादातर रहते हैं, जहाँ ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है, वहाँ कुछ ट्राइब्स होती हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, उन्हें कहते हैं आदिवासी लोग। और इनके अपने संगीत होते हैं। अगर आपने टीवी में कभी देखा हो तो वो भाले पकड़े होते हैं, है ना, और वो डांस करते हैं भालों के साथ, या स्टिक्स पकड़ी होती हैं उन्होंने। उनके अपने स्टाइल हैं गाने के, डांस के। ये कहाँ पर है ज़्यादातर? ये आदिवासी कहाँ है? मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में। अब ट्राइब्स के नाम है ये गोंड, खांड, ओराम, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ट्राइब्स के नेम्स हैं, ठीक है, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद्व लहराता है। ये लोग ज्यादा रूल्स नहीं फॉलो करते, इनके जीवन में ज्यादा बंदिशें नहीं होती हैं, ज्यादा जकड़े हुए नहीं होते हैं नियमों में, और अपने अनुसार अपना जीवन जीते। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। देखा ना तुम लोगों ने टीवी में कभी ऐसे बड़ा सा गोल सर्कल बनाया होता है औरतों ने, आदमियों ने, है ना, और उसमें ये डांस करते हैं, नाचते हैं, साथ साथ में गाते हैं। हमें वो भाषा समझ में नहीं आती किस भाषा में गा रहे हैं। इनके ज्यादातर जो गीत होते हैं वो दलों में गाए जाने वाले गीत होते हैं। दल का मतलब है ग्रुप, बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं। दल मतलब ग्रुप, ग्रुप बनाकर ये गाते हैं और नाचते हैं। ओके, ओके। उसके बाद है 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। 20-20, 30-30 लोगों के बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े दल होते हैं, उन दलों में ये गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं, मतलब चारों ओर उसकी आवाज फैल जाती है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। देखो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने आदिवासियों के गीतों के बारे में पढ़ा। कैसे होते हैं आदिवासियों के गीत? रेज योर हैंड्स फास्ट। क्या पढ़ा हमने आदिवासियों के गीत के बारे में? यस नैतिक, नैतिक बोलिए बेटा। मैम हमने यही पढ़ा कि वो अपने गीत में गाते हैं, अगर उनकी भाषा समझ नहीं आती है। हमने इसमें क्या पढ़ा? वो तो मैंने आपको समझाया। हमने इसमें क्या पढ़ा आदिवासियों के बारे में? वो भी लोकगीत गाते हैं अपने घर में, वो बड़े बड़े होते हैं, एक साथ गीत गाते हैं सारे लोग। हाँ, आदिवासियों के गीतों के बारे में हमने, गुड नैतिक, आदिवासियों के गीतों के बारे में हमने पढ़ा कि उनके लोकगीत जो है वो दलों में गाए जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल होते हैं, दलों में वो नाचते हैं और गीत गाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया पहाड़ियों के बारे में। पहाड़ी लोग होते हैं ना, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनके गीत कैसे होते हैं? पहाड़ियों के अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है, यानी कि ये भी एक समान रूप से गाए जाते हैं। शास्त्रीय नहीं है, लोकगीत है, शास्त्रीय गीत नहीं है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से उसको गाते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, गोंड, खांड, ओराम, मुंडा, भील, संथाल, ये ट्राइब्स हैं, है ना, ये सब जातियां हैं, इनके अपने अपने गीत हैं। इसी तरह से नीचे उन्होंने पहाड़ियों के बारे में बताया है
कि गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, अपने अपने स्टाइल हैं। विधि का मतलब अपना अपना तरीका, विधियां मतलब तरीके, उन्हें गाने के अपने अपने तरीके, राइट। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनको पहाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहाड़ में रहते हैं, उनका नाम ही पहाड़ी लोग पड़ गया। और वो जो गीत गाते हैं उनका नाम ही पहाड़ी गीत पड़ गया, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? शो मी थंब अगर क्लियर हो गया तो शो मी थंब। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलूं आगे? चलिए, सबको समझ में आया, वेरी गुड, सबने थंब शो किया। चलो, वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। देहात का मतलब भी गांव ही होता है, विलेजेस। जो वास्तविक मतलब असली, हम लोगों को असली लोकगीत नहीं आते, हम शहरों में रहते हैं, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले लोगों को वास्तविक रूप से, असली रूप से उन्हें लोकगीत आते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। आपको याद है, हमने पिछले पेज पर पढ़ा था कि इन्हें अक्सर गांव या देहात के लोग ही रचते हैं, इनकी रचना करते हैं, है ना। तो जो देहात के लोग हैं वहां पर ज्यादा जनता लोकगीत गाती है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब लोकगीतों के नाम हैं, ठीक है। जितने अभी मैंने पढ़े हैं ना, चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये लोकगीतों के नाम हैं। आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। इन्होंने बताया हुआ है कि ये वाले जो लोकगीत हैं ये इन जगहों पर गाए जाते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि कहाँ कहाँ गाए जाते हैं? मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में। क्लियर हुआ सबको? ये लाइन सबको क्लियर हो गई? चलूं आगे? ओके, बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं, ठीक है। बंगाल के लोकगीत कौन से हैं? बाउल और भटियाली। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल से संबंधित गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं, ठीक है। ये सब ना करेक्टर्स हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल, ढोला मारू, ये लोग थे, करेक्टर्स हैं, ये लोग थे। इनसे संबंधित गीत बने हुए हैं जो लोग गाते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो आगे। सबको समझ में आया? एक थंब शो कर दो अगर सबको समझ में आ गया तो। ईशान, सुमायरा, ईशान समझ में आया? ओके। जिन लोगों की वीडियो बंद है तो वो वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। हर्ष, अमरवीर, समझ में आया आप लोगों को? अर्नब, समझ में आया बेटा? ओके फाइन, चलिए, ठीक है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। इस लाइन का कोई मतलब मुझे बताएं, किसी को लाइन समझ में आई? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगर किसी को समझ में आया तो।
के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। किसी को नहीं समझ में आया? ओके, यस रीवा। ये गीतों के जो रचयिता है वो अपने गीतों के विषय में गाते हैं, अपने सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं। यस, गुड। इसमें ये बताया है कि जो लोग इनको रचते हैं ना, जो लोग ये गीत बनाते हैं, जो लोग ये गीत लिखते हैं, वो सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं लिखते, उसमें सारी इमेजिनेशन नहीं होती। कोरी कल्पना का मतलब है ओनली इमेजिनेशन। उसमें सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती है, बल्कि उसका संबंध अपने रोजमर्रा के बहते जीवन से होता है, अपने डेली रूटीन से। वो उनके विषयों को चुनते हैं, डेली रूटीन पर बेस्ड लिखते हैं, ठीक है, और वो हर एक के मन को सीधा छू लेते हैं। क्लियर? ये आप लोग बेटा इसको रिवाइज करेंगे, आज जितना हमने पढ़ा है कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।